सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे कारवां सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे 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 पुरुष करता है तुमको लाखों प्रणाम हर वो सूरज चांद सितारे हर वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम लीला लीला सचिवान उतारे लीला लीला सचिवान उतारे रोम रोम में करे उजारे अनादि पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम अनादि पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम हमें तुमको लाखों प्रणाम मैं तुमको लाखों प्रणाम नर और नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये कितना उज्जवल और पवित्र तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे पुण्य के ऐसे अंकुर इस समय उदय हो गए
जो इन घड़ियों का आपको मिलाप हुआ, ये घड़ियां, ये समय मिलता नहीं, ये सर्वोपरि भाग। मैं तो ये समझ रहा हूं कि परमपिता प्रभु की दया आप पर हो गई और ये प्रेरणा आपको मिली, और इस घड़ियों में इस समय में आप उपस्थित हुए और ये सौभाग्य आपने अपनी आत्मा का अपना मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये चार प्रमुख प्रबल काम करने वाले औजार हैं। चित्त का काम है चिंतन करना। चलो उस मकान में माल रखा है तो चित्त ने चिंतन कर दिया, मन इस पर संकल्प विकल्प करता है कि किस दरवाजे से कैसे दरवाजा टूटेगा और कैसे नहीं टूटेगा, ऊपर से आएंगे कि नहीं, उसको मार देंगे कि नहीं। इसने उत्पत्ति कर दी और मन संकल्प विकल्प करता है। ये औजारों के काम है। तो बुद्धि नित्य अनित्य, बुद्धि कहती है देखो ये ठीक नहीं है, तुम अगर ऊपर नीचे जाओगे किसी को मार दोगे और मार जाओगे तो पकड़े जाओगे, अगर मौके पर पकड़ गए तो हाथ पैर तोड़ लिए जाएंगे और जेल में जाओगे तो लंबी चौड़ी सजा होगी। बुद्धि ने जिसने अपना काम किया, मन संकल्प करता है, बुद्धि नित्य अनित्य। अब बुद्धि ने ये कहा कि देखो ये काम मत करो, तो ऊपर से कहा कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होना चाहिए। तो बुद्धि के ऊपर में एक दीवार लग गई और ये तीनों साथी हो गए, पृथ्वी और मगधी और अहंकार, ये तो साथी बन गए, बुद्धि को अलग कर दिया और ये तीनों हाथी हो गए और गए वहां मकान में, वहां घुसे जाकर तो पकड़ गए, फिर पड़ी मार। तो बुद्धि कहती है देखो मैंने तो मना किया था, तुम नहीं मानो तो इसके लिए क्या करूं, मेरा निर्णय तो सही था और मैं तुमको हमेशा समय समय पर सलाह देता हूँ कि ऐसा मत करो। लेकिन जो अहंकार है वो दीवार बना देता अंधकार। जब अंधकार की दीवार उसने लगा दी तो बुद्धि पीछे हट गई, उसका कोई जोर नहीं चला। तो चित्त है, मन है, बुद्धि है और अहंकार, ये चारों चीजें किस तरह से बदलने की जाएंगी कि जरूरत पर चित्त काम करे, जरूरत पर मन काम करे, जरूरत पर अहंकार काम करे और जरूरत पर बुद्धि काम करे। जब आप भजन करने लगोगे और जब आपको शब्द सुनाई देगा, बाजा सुनाई देगा, जब तुमको तुम्हारी दृष्टि खुलेगी, जब प्रकाश दिखाई देगा और जब वो आनंद तुमको मिलने लगेगा तो ये जितने भी दुश्मन भूत है ये मूर्छित हो जाएंगे, मूर्छा आ जाएगी गिर पड़े। इसलिए कहा कि सुधा दुष्ट भई दोदल माई, ये भाव कम कर रहा है। ये अंदर में दो दल का कमल है, उसमें सुधा की दृष्टि सदैव होती रहती है अमृत। लेकिन जब आपका कान खुलेगा, आंख खुलेगी, नाक खुलेगी, तभी आपको पीने को मिलेगा। तो जिन जिन भक्तों को पीने को मिला तो कहते हैं कि ये कौन है, भाग निश्चय राष्ट्र दुश्मन। तो ये जब दृष्टि होती है तो ये कुछ बिना शब्द के, बिना प्रकाश के बन में नहीं आते। प्रकाश में इतना आनंद है, शब्द में इतनी मार है कि इनके सिरे उड़ जाते हैं, इतनी चोट पड़ती है। धनुष के सामने क्या चीज है, ये बोले उठते उनकी आवाज क्या चीज, इतनी आवाज तो मूर्छित होता है। फिर जब ये बस में कर दिए जाते हैं, ये चित्त है, मन है, बुद्धि है और अहंकार, इसके साथ में तो कोई मिल जाओ पच्चीस रूप कर दिया। फिर जब जब जरूरत पड़ती है तब ये चिंतन करते हैं, जब जरूरत पड़ती है
तो अच्छा संकल्प विकल्प करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो बुद्धि जो है निश्चय करती है, और जब जरूरत पड़ती है तो ऐसा सिखा दिया जरूरत नहीं, लेकिन समझदारी सिखा दिया जाता कि ऐसा क्यों किया गया ये उनको मालूम है, और कितनी देर के लिए। तो आपा नष्ट नहीं होता, बुद्धि का ज्ञान नष्ट नहीं होता, मन जो है भाषा नहीं है, चित्त जो है अशुद्ध चिंतन नहीं करता। लेकिन जब तक इसकी कमाई नहीं की जाएगी तब तक ये सब के प्रस्तुत भूत आ गए, और आपको थोड़े दे रहे हैं मिनटों में परिवार लगा दे, भाई जला दे, पति पत्नी लड़ जाए, करोड़ वगैरह लड़ जाए, एक सेकेंड भी नहीं लगता, खून खच्चर करा देते। अब ये दशा हो गई तो किसी ने ये झूठी महात्माओं से जाकर के ये पूछी नहीं कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार ये किस तरह से समझता, कैसे बदीभूत होंगे। अभी तो एक प्रबल भूत है और इनकी छुट्टी कर दी है कि तुम जो चाहो तो करो, तो ये कर है। इंद्रियों के दरवाजों को बैठ करके आपके द्वारा, काम के द्वारा, बॉडी के द्वारा, ये सब इसके द्वारा सब काम कराते और तुमको पता नहीं। ये सब जानकारी महात्माओं के निकट आने करो, और उनकी युक्ति जो उनके पास कि कैसे ये सब किए जाएंगे, कैसे दमन किए जाएंगे, कैसे बसीभूत किए जाएंगे, फिर इनसे जब ये अपने बसीभूत हो जाएंगे तो कैसे कैसे इनसे काम लिया जाएगा, तो मन कैसा काम करेगा, बुद्धि कैसा विचार करेगी, चित्त कैसा चिंतन करेगा, और अहंकार किस चीज का, तो उसे क्रोध आएगा, घमंड आएगा। तो सात्विक भी घमंड होता है, शुद्ध भी घमंड होता है, अशुद्ध नहीं, शुद्ध भी घमंड होता है, क्रोधित घमंड नहीं होता। लेकिन वो कैसे किया जाएगा, जब आप धीरे धीरे भजन करोगे और पसंद करोगे, ये सब चीजें धीरे धीरे बसीभूत हो जाए। फिर आप उनको क्या कहते हो, ये कैसे बदल गया, बड़ा चोर था, बड़ा बदमाश था, बड़ा ये था, बड़ा कुंभार था, और बड़ा बेईमान था, और बड़ा धोखेबाज था, बड़ा गाली गलौज करता था, बड़ा अपराधी था, और ये बदल कैसे गया, क्या बात हो गई। ये चर्चाएं अपने अपने क्षेत्रों में सब जगह हो गई। क्षत्रिय भी बदल गए, ब्राह्मण भी बदल गए, छोटी जातियों के यादव भी बदल गए, और आपके देश भी बदल गए, तमाम लोग बदल जाए। तब उनकी चर्चा होती है, और आपको उनके द्वारा विशेष प्रेरणा मिलती है कि जब ऐसा आदमी बदल सकता है जिससे कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो बदलता है। अध्याय भी जमीन में रख देगा, रिवाल्वर, बंदूक और कहेगा बस आप बदलते हैं, ये काम करें। ऐसे लोग अपने यहाँ हैं, आदमी को आपके बीच में से उठा लेता है, ऐसे आदमी यहाँ पर, और वो साधु बनते हैं। जब से उन्होंने ये काम छोड़ा है तो हंसते रहते हैं, जब कोई गाली देता है, क्रोध करता है तो हंसते रहते हैं, गहरे गहरे नहीं, अपने अंदर समझाते हैं ये तो हमने सब किया। इसके करने की विशेषता क्या है, हजम करते बता, तो लोग देखते रहते हैं। चीज असली ये है कि कैसे दमन होगा, कैसे समन होगा, कैसे बच्चे होगा, और कैसे इसकी पहचान होगी, जिसकी मन की और बुद्धि की और अहंकार, ये सब चीजें एक एक करके पहचान कराई, तब शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जब ये संग्रह कर दिए जाते हैं, बस में कर दिए जाते हैं, तब शक्ति का अवतार होता है। फिर वचन को संभाल करके, इच्छा को संभाल करके चलना पड़ता है, तो किसी का नुकसान हो जाए, क्योंकि लोगों को अगर पता न चले तो शक्ति से खराबी हो जाती। तो साधकों की शक्ति को महात्माओं ने नियंत्रण में रखा। इनके पास शक्ति होते हुए और इसका सब कुछ होते हुए वो नियंत्रण में रखते हैं, तो आपको मिनटों में खराब दे दे तो उसका तो ढेर हो जाए। तुम्हारा क्या, तुम्हारी तो प्रतिष्ठा जाए, जो उसका ढेर हो जाए। तो साधु की जो शक्ति होती है वो नियंत्रण में रखती है, उसे पता नहीं चलने देती कि मेरे पास कोई शक्ति है कि नहीं है, यह जानकारी नहीं। उसे तो अपनी शक्ति का बोध हो जाए, फिर क्या देगा, तो कलयुग है। तो इसलिए ये मन है बड़ा, ये भूत है जिसके पीछे लग जाता है, उसको छोड़ता नहीं है, वो सचमुच भूत होता है। अब मैं आपको विज्ञान ऋषियों मुनियों ने जब साधना की, योग की,
तो योग की साधना में जब दृष्टि खुली तो उनको सब दिखाई देता है। वो देखते हैं कि जीवात्माएं कैसे आती और कैसे जाती। जब उन्होंने देखा कि आत्मा कैसे जीवात्माएं उतरती है और इधर से इस तरह से जाती है और कहाँ इसका हिसाब इसका न्याय कहाँ पर होता है, ये सब देखा। कौन बैठ करके न्याय करते हैं, किस तरह से ले जाए जाते हैं, कैसे जाए जाते हैं, ये उन्होंने सब अनुभव किया। फिर उन्होंने देखा कि चार खाने क्या चीज है, 84 में चूड़ियां क्या है, इसके बाद नरक क्या चीज है। तो ये अपना आध्यात्मिक विज्ञान है। जब उन्होंने ये अपनी आंखों से आध्यात्मिक से जब उन्होंने देखा कि चार खाने अंडज, पिंडज, उपज, अस्थान जो अंडे से पैदा होते हैं अंडज, जो बरसात में जीव जंतु आदि जो पैदा होते हैं उसको उपज कहते हैं, और जो पिंड होते हैं जो पिंड से पैदा होते हैं जेल में, जैसे मनुष्य है, गाय भैंस से ये जेल से पैदा होते हैं, इनको पिंडज कहते हैं। अंडज और पिंडज, उपज, अस्थावर, और जो वृक्ष आदि जो पृथ्वी पर खड़े रहते हैं इनको अस्थावर। ये चार प्रकार की योनियां हैं। अस्थावर है, अंडज है, पिंडज है, उपज है। अब इसमें 84 लाख नस्लें, लक्ष्य नस्लें, एक नस्ल के कई एक सांप, एक नस्ल के कई एक गाय, एक नस्ल के कई एक बेट, एक नस्ल की कई एक बकरियां, कई एक घोड़े, ये अलग अलग जीव जंतु इस तरह के, ये बिच्छू, सांप, भोजन इत्यादि अलग अलग नस्ल। तो 84 लक्ष्य नस्ल और 4 खाने को करते। जब उन्होंने ये पता लगाया कि मनुष्य पहले तो किसी बंधन में नहीं था और जब इसको कर्म करने की आजादी मिली तो ये कहाँ तक चला गया, तो उनको मालूम हुआ कि इन नस्लों में चला गया। फिर महात्माओं ने अपने योग के द्वारा संशोधन किया कि वो कौन सी योनि है जो जिस 84 के बाद मनुष्य मिलता है, क्योंकि ये तो कहा गया है कि 84 भोगने के बाद फिर मनुष्य मिलेगा। पूरी 84 भोग ली जाएगी। कोई साधु संत अगर महात्मा मिल गए, वो दया दृष्टि हो गई तो नीति में से चलाएगा, उसको मनुष्य मिल जाएगा। तो महात्माओं ने देखा कि सब 84 पूरी भोगने के बाद में अंत में गऊ और बैल की योनि मिलती है। जब गाय और बैल की योनि मिल जाती है तो ऋषियों ने, उन योगियों ने आदेश दिया कि गऊ को और बैल को इससे काम, खेती का काम लेते हो, ढुलाई का काम लेते हो, गाय का काम लेते हो, ये सब काम लेके उन्हें चारा और पानी देते और गाय और बैल को अपनी मौत से मारते हैं। जैसे ही गाय और बैल अपनी मौत से मरेंगे तो गऊ तो स्त्री बनने आ जाएगी और बैल को। इसलिए ये निर्देश दिया गया था कि कोई भी गाय और बैल को मारेगा। लेकिन आपके भारतीय जो योगिक पराविज्ञान था, जो इस भौतिकता का पूरा अनुभव करता था और आपके सामने रखता था, उसको आपने अब जो गाय जो मारी जाएगी, बीच में काटी जाएगी या बैल काटे जाएंगे, तो उसके श्रेष्ठ काल जो बाकी अभी गाय और बैल की योनि में रह गए, वो उसको भूत योनि में रखा जाएगा। जब भूत योनि में रखा जाएगा तो भूत तो प्रेत योनि है, आपको लग जाए वो तो आत्मा है, वो प्रेत योनि है। वो तो भूखी रहेगी, रोएगी, चिल्लाएगी, चावल खा नहीं सकती है, मक्खन और दूध खा नहीं सकती है, और कोई चीज नहीं। उसका खुराक जो है खाने का इतना भारी, यानी सुई का क्या खेल होता है, उससे भी कई गुना यानी छोटा। अब वो पेट उसका बड़ा है और वो रोते और चिल्लाते रहते हैं तो किसी को भी लगता है। तो इन दिनों में हत्या है बहुत, बकरे कट रहे हैं, बकरियां कट रही, गाय कट रही, भैंस कट रही, घोड़े गधे कट रहे और जानवर जीव पक्षी कट रहे, उनको प्रेत योनि में रखा जा रहा है, पेट कहाँ घुसाए जा रहे हैं। और फिर वो जीवात्माएं जब प्रेत योनि में चल जाती है तो आपको एक राज हो जाए। आपने तो अपने स्वाद और मतलब के लिए दो सरापा, दो बोलो और मतलब ये नगारा सीखना, और ये तुम्हारे लिए वो कांटे का तार बन जाएगा जो मछली लाके में फंसा दी जाए। वो तो समझती है लाता नीचा से बन जाएगा, वो चला गया अंदर,
लेकिन वो काटा बाजी के सोचते। तुम ये समझते हो हम ये जो काम करते हैं इसमें हमको बड़ा स्वाद मिलता, बड़ा आनंद मिलता है, अभी काटा फसल है और फिर चुप चुप रोगे चिल्लाओगे वहां कोई सुने वाला। तो ये भारतीय योगियों का, उन संतों और साधों का परा विज्ञान और लौकिक विज्ञान हर चीज का बोध कराते। यहाँ पर बोध कराया है हमारे ऋषियों मुनियों ने कि किसको किस योनि में जाना, किस तरफ से किस योनि में, किससे बिच्छू में, किससे ऊँट में, किससे घोड़े में, किससे गधे में और किससे सांप में और किससे किसमें, ये सारा। और जब अपना बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान प्राप्त होता है तो ये पता चलता है कि तुमने कितने बार ये जीवन धारण किया और किस किस योनि में गए मालूम होता। कितने बार बिच्छू की योनि में, कितने बार सांप की योनि में, कितने बार ऊँट की योनि में, कितने बार हाथी की योनि में, कितने बार गधे की चीजों रखड़ों की योनि में, ये पूरा का पूरा सब पता चलता है। ये भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान ये लोप नहीं होता। वे चाहे कि हम भारत से इसको मिटा दे नहीं सकते। इसलिए ऋषियों और मुनियों ने कहा था कि तुम लोग इतना तो करो, कम से कम गाय और बैल को अपनी मौत से मर जाने दो, फिर वही जब समय पूरा हो जाएगा तो उसको स्त्री कर देगा, फिर प्रेत की उन्हीं छूट जाएगी, पुरुष शरीर में आ जाएगी, बैल पुरुष शरीर में आ जाएगी, फिर वो बच्चे और वो बच्चियां फिर आपके आदेश करेंगे, फिर ऐसा तुमको रगड़ेगी, ऐसा रगड़ेगी तुमको कि तुम जीवन भर रोते और चिल्लाते रहोगे। क्यों कि स्वभाव को तुमने प्रेत योनि में जाकर गिरा दिया। अब वो रो रही और चिल्ला रही, वो रोने लगेगा। जब स्त्री करने और पुरुष करने आएंगे तो रोने का, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे और स्त्री पति का कहना नहीं मानेगी और लड़ेगा। और दोनों अगर कहीं वैसे ही मिल गए, पति और पत्नी भूत योनि में, फिर आकर के फिर मनुष्य योनि में आए तो फिर दोनों लाई जमा कर, न इसकी पत्नी उसके साथ न उसकी पत्नी, तो तुम इस रहस्य को नहीं जाते। तुमको ये भी मालूम कि महात्मा क्यों ये नहीं जानते, ये सफल है, मैं ये आपको लेना देना पड़ेगा। इसलिए जब आओ कभी सत्संग में तो सत्संग तो आपको मिलेगा, उसमें तो बाबा जी आपको छोड़ने वाले हैं, लेकिन और जो व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं, जो लोग जानते नहीं है, वो भी बाबा जी को आपके लिए उसकी स्थापना करते हैं। जैसे कर्मचारी अधिकारी है, वो उसकी व्यवस्था बिगड़ गई, अब उनको सब बदलाव करते हैं, सिपाही खराब है, अधिकारी खराब है, कर्मचारी खराब है, दफ्तर वाले खराब है, पुलिस वाले खराब है, पंचायत वाले खराब है, सरकार वाले खराब है, और ये खराब है और वो खराब है, और ऐसे तो खराब खराब इसमें कोई नहीं, क्योंकि पहले भी तो यही थे। जब व्यवस्था पहले थी तभी इसमें कोई खराब नहीं, सब लोग काम करते थे, सबके काम होते थे, सब लोग उनसे आराम पाते थे, उनको मान्यता मिलती थी, उनकी कीर्ति होती थी। पहले तो व्यवस्था खराब नहीं थी, जब व्यवस्था खराब नहीं थी तो सबके काम सुविधाई थे। अब व्यवस्था भ्रष्ट हो गई, ये क्या करें, इनके जुम्मे में तो कुछ है नहीं। एक छोटा सा सीमित दायरा, मान लीजिए सिपाही को कितना अधिकार मिला, तुम यहाँ चौराहे में खड़े रहो, तुम यहाँ खड़े रहो, थाने में बैठे रहो, तुम एक पेशकार को क्या अधिकार है, तुम यहाँ बैठे रहो, कागज दिए रहो, उसके पास तो कोई अधिकार नहीं। तो व्यवस्था जब भ्रष्ट हो जाती है तो इनको आशोष नहीं लगा। पहले व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, उच्चल थी, फिर इनको कोई दोष नहीं लगाता था, सब लोग अब व्यवस्था भ्रष्ट हो गई तो ये दोषी बताते। अगर फिर से व्यवस्था ठीक हो जाए तो किसी को आदमी तो वही, आदमी को बदला नहीं, आदमी वही है, उसका मन वही है, उसकी बुद्धि वही है, सब कुछ वही है, लेकिन व्यवस्था खराब होने के कारण अब वो अच्छा कैसे कर सके, वही व्यवस्था। तो इसलिए जरूरत महात्माओं की, बिना महात्माओं के ये चीज समझ में आएगी। तो अब ये बात सामने आई है तो मैं वो पंडित, कर्मचारी, अधिकारियों को, स्टेट साहबदारों को और ये गुण जोतक विद्यार्थी जिनको और इनके बच्चों को जो छात्र हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, तुम तो विद्या पढ़ो। उनको तो माता पिता ने अपनी गरीबी में मेहनत करके, मजदूरी करके और कपड़े न पहन करके, खाना अच्छा न खा करके मेहनत की कि मेरा बच्चा विद्या पढ़ लेगा और अच्छी जगह चला जाएगा, सुख समृद्धि से रहेगा, सुख मिलेगा, इसको आराम मिलेगा।
तो कितनी उच्च भावना माता पिता की थी कि तुम्हारे लिए खत उठाया और तुमने ये कर डाला कि गए स्कूल में तो आंदोलन करो, हड़ताल करो, तोड़ करो, तो साल का तो समय उतना ही 365 दिन। तुम अगर 6 महीने हड़ताल करते हो पढ़ाई क्या करो, क्या पढ़ाई ये तो बच्चों को चाहिए था स्कूल में अपनी विद्या अध्ययन करते और माता पिता का ध्यान रखते जो मेरे लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, और जब उस लायक हो जाते तो माँ बाप की सेवा तो आपको भी सुख मिलता है तो भी। और आप ये कहने लगे जब मैं बाप माँ बाप को मानता ही नहीं, तो बस वही है कि तुम जोनी में थे, अब मतलब है गाय से खेत में गए और फिर जब समय पूरा हो गया तो मनुष्य में आ गए, अब तुम्हारे वही खबाब वही स्वभाव। तो ये कैसे मत, तो ये विज्ञान इसकी भी एक आधार खिलाओगी सबका। तो हमने सबके लिए सब कुछ है योजना बना करके निश्चित सबके लिए एक योजना, वो पक्की योजना है, कच्ची नहीं, और वो निर्धारित, उसमें कोई इधर उधर मिला जुला नहीं सकता। तो योजना बनी है मजदूरों के लिए, फिर कामगारों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, कर्मचारी अधिकारियों के लिए, छात्रों के लिए और भूम जोतक खेती खासदारों के लिए, सबके लिए योजना, वो व्यवस्था जो शुद्ध व्यवस्था है उसकी एक व्यवस्था। जब शुद्ध व्यवस्था हो जाएगी अपने आप खास खाद होती चली जाएगी, स्वाभाविक कुदरत प्रकृति अपने आप हंसती चली जाएगी और बस बढ़ा देख क्या लगे। अब इन 40 वर्षों में खराबी आने में क्या दे लगे, जो लगाम लगाने वाले थे, जो रोकने वाले थे, रोक टोक करने वाले थे, इसमें झड़कने वाले थे, पुरुषार्थी पटकाने वाले जो ऋषि मुनि साधु महात्मा उनको छोड़ दिया। अब बेलगाम हो, तो घोड़ा हो, बैल हो, गाय हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बेलगाम का बेरोक को क्या जाओ न कोई कानून का लगाओ, न कोई कर्मचारी अधिकारी का लगाओ, और न कोई इसका लगाओ, न कोई मंत्री महोदय का लगाओ, किसी का कोई लगाओ, खास इसलिए हमारी बातों पर पूरा ध्यान दें। हम दोनों चीजें आपको देखें, पूरा मानवता का भी आपको भौतिक जो भी काम काज जिसके लिए किया जाता है शरीर की रक्षा के लिए, अगर ये कह दिया जाए जो शरीर की रक्षा कुछ नहीं है, आप से कोई भोजन नहीं करोगे, कोई कपड़े नहीं करोगे और कुछ नहीं, और तुमको भूख नहीं लगेगी, न तुमको क्या लगेगी, कौन काम करेगा? क्या जरूरत है उसको नौकरी करने की, खेती करने की? क्यों? उसे तो भूख लगनी है। लेकिन जब भूख लगनी है तो उसके लिए एक व्यवस्था इस तरह से इकट्ठा करो, ऐसे बनाओ, ऐसे भूख बना लो, फिर व्यवस्था करो और फिर बनाओ, फिर तो रोज की भूख और रोज की व्यवस्था, यही तो काल भगवान का बंधन है। असली बंधन तो यही है। अगर ये बंधन न लगाया जाए तो कौन किसको भाई बाप और किसको बच्चा और दोस्त मित्र कौन किसको कहता, कुछ नहीं। वो राजा वो रैया, ये बंधन इस बंधन के लिए जी ऋषि मुनि महात्मा आते हैं कि बंधन, इस बंधन में तुम कितना बंधो और इस बंधन से तुम किस तरह से मुक्त हो जाओ, वो आकर के बताते हैं। उनके बताने में कितना अगर परिश्रम होता है, कितनी मेहनत करते हैं, आपको मालूम। तो एक बात आपको ये पता चली कि मनुष्य को 4 खानों में 84 में सूचियों में और भूतों में, प्रेतों में, उनमें भी योनियां अलग अलग है, जातियां, भूत है, प्रेत है, जिंद है, पिशाच है, गंधर्व है, अंदर है, सब उसमें अलग अलग है, उनके अलग अलग स्थान। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये है, वो है, और हरिजनों में भी कई एक जातियां हैं। इस तरह से ब्राह्मणों में भी कई जाते हैं, कोई शुक्ला, कोई तिवारी, कोई ये, क्षत्रियों में कोई चौहान और कोई ये, कोई राठौर और कोई मतलब है कि कुछ न कुछ अलग। इसी तरह से अलग अलग जातियां और उनके अलग अलग नाम, गुण भी उनके अलग अलग है। हर भूत योनि का अलग अलग गुण है, और वो हम देख रहे हैं कि बहुतायत में लोगों को लगे जा रहे हैं, क्योंकि ये अपराध जो है ये छोटा अपराध नहीं है। ये हिंसा का अपराध जो है वो हत्या है।
तुमने देखा होगा कि कोई डंडा मार दे और गाय मर जाए तो बाहर ही निकल करके चिल्लाता है और चिल्ला करके जाता है और अपने मन के मुंह को ढके रहता है, तो गाँव वाले समझ जाते हैं कि इसके द्वारा गाय मर गई। तो लोग जंगल में जाके उसको खेत में ले आते हैं खाना, जब ये सुनते हैं और उसका मुंह नहीं देखते वो ढका रहता है। फिर ऐसे ही चिल्लाता हुआ जब जाएगा तो गंगा स्नान करेगा और वहां से लौट करके आएगा, जब भोज करेगा और सब लोगों को जब भोज खिलाएगा तब जाकर के वो कहता है कि मेरा अपराध हो गया। अपराध जब भी नहीं जाएगा उसे तो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। ऐसे अपराध नहीं जाता है क्यों कि जहां पर पाप लगे हुए वहां सुई नहीं जा सकती, वहां आग नहीं जा सकती, पानी नहीं जा सकता, कोई आग कोई शस्त्र नहीं जा सकता, कोई चीज नहीं ऐसी जगह पर पाप जमा होता है। पापों को जो उसकी अपनी है भारत का बहुत बड़ा और इस विज्ञान के सदैव ही महापुरुष क्या है ये लोग नहीं हो सकता। एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, लेकिन मनुष्य रूप में मंदिर में ये विज्ञान बदल है और जो संत रहते हैं वो हमें सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में हमेशा गुप्त संत रहेंगे और कोई विष्णु से भी मिलते, ब्रह्म से भी मिलते, पारब्रह्म से भी मिलते, महाकाल से भी मिलते, सतपुरुष से भी मिलते, अलग पुरुष से भी मिलते, अगम पुरुष से भी मिलते और अनादि पुरुष से उसके दीदार करते सच्चे प्रीतम से और उसको कोई नहीं जाता। और भेड़ भी चराएंगे और ऊँट भी चराएंगे और बकरियां भी चराएंगे, खेत में काम भी करेंगे, लेकिन उनको कोई नहीं जाता। इस तरह से रहते और सब कुछ उनके पास शक्ति होती है। एक होते हैं प्रदर्शन जो जीवों को जगा रास्ता बता करके उनको समझा बुझा करके अच्छा बुरा पहचान करा करके और अंदर का रास्ता बताकर साधन और भजन व्यक्ति उसको जोड़ करके और धीरे से लेकर के उनको प्रकट करते हैं। लेकिन जो गुप्त रहेंगे वो हमेशा रहे और प्रकट और गुप्त दोनों को एक दूसरे को जानते रहते हैं, लेकिन मालिक का ये गुण रहता है कि गुप्त संतों को कोई बताएगा नहीं, उनको कोई नहीं बता सकता, कोई भी संत नहीं बताएगा जाते वो अपना काम करते ही जाते। आपको नहीं मालूम कि वो क्या काम करते ये आप करना। तो आज भी कुछ नई बातें आपको और बता दें, अच्छा रहेगा कि आप लोग अब जाने की तैयारी करो। एक बात सुनिए, क्योंकि जल्दी जल्दी जाओ, जिनका अभी एक होने को रह गया है वो जल्दी से सीखो हो। लेकिन इसमें बात का है कि राजस्थान जैसे गुजरात से आए हुए हैं, पानी नहीं बढ़ता है, उनके पास साधन नहीं है, ट्यूबवेल का, बिजली का, इंजन का, उनको जमीनें पड़ी है, जमीनों का पानी बहुत नीचे चला गया, तो बहुत से ट्यूबवेल इंजन के बिजली के बिल, जब उसमें पैसा ज्यादा लग गया तो काटकार खर्चा, ये भी उसके ऊपर में एक कुदरत की बात। यहाँ भी पानी बहुत नीचे चला गया। जब मैंने ये जमीन ली थी तो यहाँ का वाटर लेवल 42, अब यहाँ का लेवल 70 फुट। मेरे सामने कितने लोगों के ट्यूबवेल सबसे पहले मैंने लगवाया था और कितने लोगों के ट्यूबवेल यहाँ के खत्म हो गए।
तो आदमी कितना खर्चा बर्दाश्त करेगा, पानी दूसरे रहे, फिर कभी कुंडी फूट जाएगी तो बराबर हो जाएगा। तो एक तो आपदा होती है, एक दो दिन का अनेक, ये सब कर्म जो तुमने किया है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जो प्रारब्ध में मिल गया वो भी भोगना। जमीन को खत्म किया जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध का खत्म नहीं किया जा सकता। कि मौत के साथ साथ चलेगा, उसको खत्म कर दिया या तुम मर जाओ, उसके खत्म करते ही मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो जब आप कर्म को जलाया जा सकता, लेकिन प्रारब्ध का कर्म नहीं जला जा सकता, उसमें बर्दाश्त नहीं की जाती, दया शामिल उसमें कर दी जाती है, बर्दाश्त वो तो आपको भोग मिला है, सजा मिली। और वो मतलब ये चाहे वो 10 दिन के लिए हो, चाहे 1 महीने को हो, चाहे 10 महीने के लिए हो, चाहे जीवन भर के लिए हो, प्रारब्ध की सजा अलग और क्रियावान कर्म अलग है। जब ये क्रियावान अच्छे बुरे कर्म करोगे और शरीर छूटेगा तो इन्हीं कर्मों की फिर प्रारब्ध बन जाएगी और इन्हीं के आधार पर शरीर आपको, ये तो आपको राजा। तो आप लोग जाने की तैयारी करो और लोगों को ये बताओ कि बाबा जी ने ये प्रतिज्ञा की है कि देश पर जो आफत, भूम ज्योतिष के स्थानों पर जो आफत मुसीबत आई है, बाबा जी ने ऐसे आदमियों को तैयार कर दिया, उनके द्वारा आपकी पूरी पूरी मदद करा दी जाएगी और काश्तकारों का पूरा संगठन बनवा दिया जाएगा, काश्तकारों को पूरा पूरा ज्ञान करा दिया जाएगा, काश्तकारों को लालचों से मुक्त करा दिया जाएगा, काश्तकारों को स्वावलंबी बना दिया जाएगा। और जब काश्तकार अपनी चीज को समझ जाएंगे तभी सुख और समृद्धि के शिखर बनाओगे। जब तक काश्तकार समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमने ऐसे आदमी काट वालों को तैयार किया है और इसको तैयार कर रहे हैं। हम लगे हुए आपके लिए कि आपका पूरा सहयोग देंगे। और बाबा जी ये प्रतिज्ञा करते हैं और ये उनसे वादा कराते हैं कि ये जो तकलीफ में है इसका तुम साथ दे दो और ताकि इसका एक संगठन काश्तकारों का तैयार हो जाए और इनसे वादा करो कि तुम एक परीक्षा करो, इम्तिहान हो। जो बाबा जी कहते हैं ये हो सकता है कि नहीं, जब तक आप इम्तिहान और परीक्षा नहीं करोगे और नहीं लोगे तब तक कैसे आपकी समझ में आएगा कि हाँ ये हो सकता है नहीं हो सकता। जो आदमी कहता है किसी के बल पर, जो वचन देता है किसी के बल पर, जो प्रतिज्ञा करता है किसी के बल पर, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। विशेष शक्ति जो काम करती है और उसको आदेश देती है कि तुम ये कहो और इस वचन को निकालो, ये पूरा किया जाएगा। तो आपको ये चाहिए कि आप परीक्षा तब तो आपको जानकारी होगी, साधु संत महात्माओं की और सब त्यागियों की और अच्छे आदमियों की, सबको आप समझ सकोगे परिचय होगा। नहीं ऐसे कैसे हो जाए, इसलिए आप भी तैयार कर दिए। और हिंदुस्तान में भूम ज्योतिष के काश्तकारों से ये कहा गया कि तुम बहुत तकलीफ में हो, हम कभी किसी के नियम में बाधा नहीं डालते। अधिकारियों ने जो कुछ भी रकम जिस प्रकार की और जिस काम की भी इनको दी हो कर्जे में, वो आप इनसे लो, बड़ी खुशी है। और इन्होंने दिया आपको दे, बड़ी खुशी है। मैं तो मना कभी करता नहीं कि आप मत दीजिए और आप मत दीजिए। मैं इनमें से किसी झगड़े झंझट में तो ये कहता हूं कि मेरे कानों में जो भयंकर आवाजें जिनकी आई है और मुझको जो तकलीफ दे रही है, उधेड़ बुन कर रही है दिल और दिमाग को, तो मैंने इनसे ये प्रतिज्ञा की है तुम मेरी बात मानो और एक बार तुम इस परीक्षा के इम्तिहान के लिए मेरा साथ दे दो। तो मैं हिंदुस्तान के भूम ज्योतिष विद्यार्थाओं पर जो सरकारी 40 सालों का कर्जा जो बना हुआ सबसे बड़ा कर्जा ट्रैक्टर भी इसमें शामिल है कर्जे में। और जितने भी छोटे कर्जे काश्तकारों पर लगे हुए हैं
चाहे वो कोई भी कर्जा, हमको इससे कोई मतलब नहीं, कर्जा होना चाहिए। हम आपको वचन देते हैं और वादा और प्रतिज्ञा करते हैं कि हिंदुस्तान के शासकों ने हमारा साथ दे दिया, हमारी बात को मान लिया, तो हिंदुस्तान के शासकों का 40 सालों का कर्जा में ब्याज के 3 महीने के अंदर में पूरा का पूरा माफ करवा दिया जाएगा। अब ये मैं क्यों बताऊं कि कहां क्या है? मैं तो ये कहता हूं कि जमीन फट जाए, उसमें से निकलेगा। अब आप इसमें क्या करें? आसमान तोड़ दिया जाएगा, ऊपर निकलेगा। बोलिए अब आप क्या करेंगे? आना चाहिए, तभी तो काम होगा। नहीं काम कैसे हो? पानी फट जाए, चलो मतलब ये कि पानी में से निकल जाए। आज अभी आपको इसकी क्या जरूरत है? आपको जरूरत नहीं मतलब। फिर बाबा जी ने कहा कि कोई टैक्स नहीं लगेंगे, कोई नहीं आएगा। बाबा जी ने सब कुछ कह डाला, नई बात कहने की जरूरत नहीं। कर्मचारी अधिकारियों के लिए, छोटे सिपाहियों से अध्यापकों से लेकर जो छोटे से छोटे और बड़े अधिकारी 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 और इनको इतनी सुविधा दिला दी जाएगी, इसका सारा का सारा देश बच जाएगा। और इससे ज्यादा और क्या कौन करेगा? इन साहूकारों से कहा है कि तुम्हारे पास काला धन हो या सफेद धन हो, उस पर कोई जुल्म नहीं लगाया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जितना भी काला धन होगा, चाहे जितना भी हो, सब का सब सफेद कर देगा, सफेद करना चाहिए। फिर जितने भी लाइसेंस लेने पड़ते हैं छोटे बड़े दुकानदारों को या कारखाने लगाने वालों को, सब लाइसेंस छोटे और बड़े खत्म कर दिए जाएंगे। पूरा का पूरा अधिकार इनको दे दिया जाएगा कि आप कारखाना लगा, छोटा बड़ा, उसमें कोई बंधन नहीं। आप गहराई में तो कुछ सोचते नहीं होगा, हवा में बहते रहते। अरे भाई महात्मा जो गंभीरता से कोई बात आपके सामने रखते तो गहराई से सोचना। हम कोई इधर उधर होने वाले तो है नहीं कि झट इधर हो गए, झट उधर हो गए, झट उधर हो गए, झट उधर गए, कभी बकरी बन गए, कभी मेला बन गए, कभी भालू बन गए, और कभी ये बन गए, कभी इस नाम के बन गए, कभी इस नाम के। यार तो एक ही नाम, वो तो दूसरा कोई नाम बदलना नहीं। जैसे हम पहले वैसे हम भी वैसे, हमें तो कोई फर्क नहीं। और ये बात तुम अच्छी तरह से याद कर लो कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बाबा जी को। हाँ ये बात जरूर है कि छोटा खरीदे, अनपढ़ खरीदे, पढ़ा लिखा खरीदे, और गरीब खरीदे और अमीर खरीदे, प्रेम से खरीद सकता है। लेकिन क्या हीरे बरसाएंगे और सोना चांदी आपको ये तो ये खरीद ले लो, ये होने वाला था होता। इसको अपने दिमाग में आप मेरी जगह पर अगर कोई आदमी दूसरा होता तो 5 मिनट में मिल जाता, खरीद लिया जाता। अरे जिसके पास इतना बड़ा देश में जब समुदाय, उसको तो ना भरनी, उसको घमंड नहीं है, गरूर नहीं, ना किसान को गरूर घमंड नहीं। इतना बड़ा जब समुदाय देश के अंदर इतना किसी के पास नहीं है, लेकिन कोई घमंड नहीं, किसी तरह से जरूरत नहीं चलते, माफी मांगते हैं आप। तो ये तो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए आप, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए मुझे जो बताना था वो तो मैंने काफले में इशारा किया था, ये कहा था कि जितनी बातें आप लोगों के लिए बता रहा हूं केवल एक मात्र संकेत है। तो बड़ा शोर मचा लोगों ने मचाया गया, ये क्या बाबा जी कर रहे हैं कि माफ हो जाएगा और ये कहां से आ जाएगा और क्या हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा और राज चला जाएगा। ये तमाम दुनिया भर की बातें है। तुम लोग अपनी बातें शराब हो, हम कोई शराब तो पीते नहीं, ना हमने कभी पी, ना हमने कभी बीड़ी पी, ना हमने कभी सिगरेट पी, ना हमने कभी मांस खाया। और का मतलब ये है कि शराब में तो बोलते हैं। आपको तो ये जानना चाहिए। और शराब पीने से क्या होता है वो तो दुनिया जान गई और जान जाएगी। इसलिए आप अपनी चीज अपने पास रखो, हमारी चीज हमारे पास है। कहां से आएगा ये हम भी जानते हैं, हमने भी दुनिया देखी और दुनिया में रहती, ऐसे बाहर नहीं। तो इसलिए वो अपनी कहते रहे। अब वो क्या कहने लगे जब लोगों पर जब भारी असर जब देखा तो कहने लगे हम भी कर देंगे। अरे तुम क्या कर दोगे,
ये तो बाबा जी की योजना है। ये तो अभी इनको कोई बरगला नहीं सकता। मैं अभी 6 महीने में जो तैयारी किए देता हूँ, हमारे जितने भी घूम जोड़ तक साथ जिनका संगठन अभी तैयार, इनको कोई बरगला नहीं सकता। इतना तैयार किए देता हूँ कि अगर मैं भी बरगलाना चाहूँ तो ये बरगलाने के नहीं जाए। आपको अभी क्या मालूम? तो इसलिए हमने संकेत किया, इशारा किया, आपने कुछ बताया नहीं। हमको जो करना और कराना है तो हमने इशारा किया, वो हम आपको कैसे बता देंगे? वो तो सब दिखाएंगे। फिर अधिकारियों से पूछेंगे, कर्मचारियों से पूछेंगे, फिर साहूकारों से, घूम जो तक साहूकारों से पूछेंगे, बोलिए आपको जो हमने कहा था वो अब आपके सब काम हो गए कि नहीं? जब ये सब चिल्लाएंगे तब भगवान बोलोगे आप, तब महात्माओं को मानते हैं। फिर पूजा देव स्थानों की, फिर मथुरा देवी पूजा, दुर्गा देवी पूजा, महात्मा की पूजा, रामायण की पूजा, गीता की पूजा, वेदों की पूजा, शास्त्रों की पूजा, प्राण की पूजा और राजनीति की पूजा, फिर सही पूजा होगी। अभी सब नकली तरफ दौड़े जा रहे हैं। भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, देवस्थान को भी, जो देवस्थान में पटा पुजारी ब्राह्मण उनको भी धोखा दे रहे हैं। और मतलब ये बहुत से लोग तो मेरे पास भी आते हैं धोखा दे, लेकिन मुझे कैसे धोखा दे? मैं सब सुनता रहता हूँ, बहरा पड़ी जो तुम बातें कहते हो सब वो सब समझता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं। इसलिए ये चीजें ऐसी हैं जो आज के लिए, आगे आने वाले समय के लिए अति आवश्यक और जरूरी है। और इसी में भगवान की मौज है। जो भगवान की मौज मर्जी होती है उसी तरह हमने पहले लोगों से बताया था, एक अच्छा सा परिवार बना, जिसमें अच्छे लोग रहे तो 10 हो जाएंगे, 10 से 20 होंगे, 20 से 50 होंगे, 50 से 100 होंगे, 100 से 200 होंगे, 1000 से 2000 होंगे, लाख से 2 लाख, करोड़ से 2 करोड़ होंगे। अच्छे आदमी सोसाइटी संगत की तो जरूरत है ना। तो आप लोग जल्दी जाएंगे और खेती का जो भूमि का जो काम है उसको करते हुए आप अपनी जबान को बंद नहीं रखें। जब आपको समय मिल जाए, 1 घंटे का पड़ोस में नहीं समय मिले तो गांव में सबको इकट्ठा करके और बताना, उनको समझाना। और मतलब ऐसे भूमि जो तक इतिहासकारों का देश में संगठन होने जा रहा, और बाबा जी ने प्रतिज्ञा की है कि ये सारा सत्ता है जिसको राज्य सत्ता कहते हैं, प्रजातंत्र, ये सब वापस दिला दी जाएगी किसको? भूमि जोतकों। और जब भूमि जोतकों के हाथ में आ जाएगी तब फिर कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं। उसको कहते हैं सच्चा प्रजा। अभी ये प्रजातंत्र खत्म हो गया। प्रजातंत्र जो है वो 4 साल हो गए, लेकिन जब इनके हाथ में आ जाएगी सत्ता, इन भूमि जोतकों के हाथ में और जंगलों और गांव में जब ये चली जाएगी और बच जाएगी, तब प्रजातंत्र को देखिएगा। उस प्रजातंत्र को कहते हैं क्या? उसका प्रजातंत्र का नाम क्या है? प्रजातंत्र के वसूल क्या है? प्रजातंत्र का प्रेम क्या है? और प्रजातंत्र की बातों में बुनियाद क्या है? सब लोगों को मालूम होगा प्रजातंत्र का मोहब्बत, प्यार, सुख और शांति, सेवा, आदर और सत्कार अभी क्या है? अभी सब चिल्ला रहे हैं, सब हम जानते हैं। बैल क्या है, भैंस क्या है, बकरी क्या है, ये क्या है, खाद क्या है, बीज क्या है, दवाएं क्या है, ये हमको सब बात। उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। ये भैंस काली है कि खाद काली है कि सफेद है कि कैसी है, उसके बारे में कुछ नहीं। प्रजातंत्र का नाम है, वैसे लोग कहते हैं प्रजातंत्र। तो आप लोग चाहिए मत बैठिए, और जो ये दूरदर्शी साथ वाले जिन्होंने एक कवच कर दिया है, और भूमि जोतकों की पूरा इसको सहयोग दे दीजिए। और मानव देश में भूमि जोतकों में वैचारिक जन क्रांति कहता है, तोड़ क्रांति नहीं, कतले आग क्रांति नहीं, हिंदू मुसलमान लड़ने की क्रांति वैचारिक है। इस समय पर भारत में भूमि जोतकों में वैचारिक क्रांति का सूर्य उदय हो जाएगा। उस समय पर सारे विश्व के आगे, अगर भारत बदल जाएगा तो फिर से विश्व बदलेगा। सबसे पहले भारत बदला,
छोटे छोटे तमाम मुल्क आजाद हो गए। भारत में ऐसे गुण है, ऐसे अंकुर है, ऐसी शक्तियां हैं जिस में और अजित में ऐसा संकल्प करती है कि जब भारत बदलेगा तो फिर विश्व बदलेगा, फिर सारा विश्व बदलेगा और समझेगा कि वास्तव में प्रजातंत्र के पुण्य है। तो वैचारिक क्रांति हमने पहले से कह रखा है, एक वक्त और समय आगे आने वाला जिसमें वैचारिक क्रांति होगी, और वैचारिक मानव क्रांति में जब उस प्रवाह में जब देश चलेगा उस दरिया तो कौन रुक सकता है? तो बाहर इसलिए मैं संकेत कर रहा हूं कि मैं किसी का अहित नहीं चाहता, कोई भी, लेकिन हाँ आप दिल्ली वाले उन लोगों से अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि जिस जनता ने आपको चुन करके भेजा है तो आप लोग शराब पीना मंत्री और एमएलए अपनी करो, क्योंकि ये आपका स्वाद शराब पीने का नहीं था। जब एक शराबी अपने घर की दौलत और खेती और स्त्रियों के जेवरों को जब बेच देता और पी जाता शराब में, तो आप वहां दिल्ली में बैठ करके मुल्क की दौलत को पी जाओगे और कहोगे सब ठीक है। न कोई लंका में सैनिक मारा जा रहा और न कोई वो पंजाब में मारा जा रहा, साफ पूरा इंतजाम, और न कोई सूखा पड़ा, न अकाल पड़ा है, और न कोई महंगाई है, साफ बिल्कुल ठीक है। यह है शराब का नशा। उनसे अनुरोध और प्रार्थना करता हूं कि आप लोग पीना छोड़, नहीं तो ये वैचारिक क्रांति भारत में आपके देखते देखते ही अभी खड़ी हुई जाती, देखते देखते। इसलिए मैं हर चीज के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ, मैं तो कोई गाली तो देता नहीं, और मेरा काम गाली देने का है भी नहीं, क्योंकि मेरा स्थान गाली देने का नहीं, शिक्षा देने का। प्रीत के साथ में, प्यार के साथ में, हित समझ करके शिक्षा सबको देता हूं, कोई मतलब ये जलन नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जब ये रोते चिल्लाते तो ये होता है कि चलो भाई सबको शिक्षा नहीं, अगर सब लोग ठीक हो तो क्या शिक्षा देने की जरूरत है? जब तो कोई और चीज जल्दी में इनको दे दी जाए तो बोलो जय गुरुदेव। आप लोग सब तैयारी करें, जो ब्याह शादी के लिए रह गए उसके दिन में हो जाएगी, इकट्ठे हो जाना, वो तो होती रहेगी दिन में, 10 बजे भी हो जाए, 2 बजे भी हो जाए, 4 बजे भी हो जाए, आप तैयार करके उनको ले आओ। वो हमारे पंडित जी हैं, हमने उनको काम सौंप रखा है, तो मुहूर्त करा देंगे, लेकिन दक्षिणा उनकी दे देना चुपचाप, क्योंकि जब यहाँ शादी कराओ तो वहां जाना, जो ब्राह्मण आप सकुल ब्राह्मण है जो शादी विवाह कराते हैं उनको भी दक्षिणा देना, उनकी दक्षिणा रोकना नहीं, इनकी भी दक्षिणा दे देना, वहां उनकी भी दे देना, ठीक है। अगर उनको जितना देना चाहते हो तो आधा उनको दे देना, आधा, लेकिन दक्षिणा उनकी रोकना नहीं, वहां जाकर के जरूर दे देना, बुला कि शादी तो वहां हो गई है लेकिन दक्षिणा दे दिया, तो समझ लीजिए आप। तो ये, और जो लोग जाएंगे, मैं उधर में उठाते में झोपड़ी में रहता हूँ, वो जो महल आप देख रहे हो कोई मकान को तो आप लोग सेवा करके उसमें तो मैं रहता नहीं, मैं तो झोपड़ी में रहा, मैं पहले भी रहता था और अभी उसी झोपड़ी में रहता हूँ, छोटी सी है, उसी में रहा। तुम लोग समझते हो कि मकान बना उसमें रहते होंगे, बड़ा आराम, उसमें आप लोगों के लिए बनवाया आपने, और वो आप ही ने सब कुछ किया था। तो ये बताओ कि हम आपको किराए पर जाए? नहीं। बहुत लोग ये कहा करते थे कि बाबा जी किराए पर, तो आपको किराए पर जाए? नहीं। अरे इसकी आवाज को सुनो कि नहीं जाए। अच्छा, आपने आपको कुछ रुपया पैसा बांटा? नहीं। दोनों बातें समझ लीजिए। तो मैं कोई विदेशी तो है, मैं पक्का देती हूँ, लेकिन मैं वही व्यक्ति हूँ जो कानपुर के फूलबाग के मैदान में 23 जनवरी को गया था, जब ये गडोरा सीखा था कि सुभाष चंद्र बोस प्रकट होने जा रहे, तो वो तो हर साल प्रकट होंगे, वो तो हर साल प्रकट होंगे, वापिस प्रकट होते हैं, राम जन्म मनाया जाता है, कृष्ण जन्म मनाया जाता है, तो सुभाष जी की तो तिथि बनाई जाती है, प्रकट हो तो उससे लाएंगे जो प्रकट होने वाले। लेकिन मैंने जो बताया
कि मेरा नाम तुलसीदास, मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और आश्रम मथुरा में, तो वो किधर चला गया? वो किधर गया? वो तो अखबार नहीं बोला, वो तो रेडियो नहीं बोला। हमने तो कभी नहीं कहा था कि हम सुभाष, उनका मंच अलग था जो वहां सुभाष प्रकट कर रहे थे, वो तो मनाएंगे ही अपना वो उनका जन्म दिवस, और मेरा मंच अलग था बोलने का, मैंने तो अलग बोला। तो जो 45 मिनट बोला वो तो कुछ नहीं आया। और बाकी तो ये राजनीतिक कि बाबा जी इस समय पर उनके पास जब समुदाय है तो बाबा जी का इकट्ठा किया हुआ जन समुदाय में असुविधा पैदा हो जाए और फिर हो जाए इसलिए बदनाम। लेकिन वो बाबा जी का तो कोई संकल्प था नहीं। मैं तो वहां अपना उपदेश करने गया, मुझे जो निमंत्रण को बुलाया गया तो जो बुलाता मैं जाता। तो मैं कोई वहां राम बनने और कृष्ण बनने तो गया, मैं किसी के नाम की तो ख्याति नहीं लेता। मैंने तो खुद ही भगवान के नाम का देश में डंका बजा रखा हो, जय गुरुदेव नाम से तो मुझे सभी जाते। मैं दूसरे का नाम देता नहीं जाता। मुझे तो जो हुक्म मिल गया उसको जगाया, हुक्म मिल गया तो उस नाम का डंका बजा रहा हूं। मुझे नाम के डंके से तो सब जानते, दूसरे के नाम से क्या। लेकिन राजनीति के खरीद था, बड़ा जबरदस्त था, चला और चलने वाला है। तो कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, और चलने आने वाली चीज अब नहीं है, अब वो बस चला। इसलिए है तो वही आदमी जो पहले था ना वहां बदले गया ना यहाँ बदला। मैं तो यहाँ मथुरा नगरी में उस स्थान पर रहता हूँ जहाँ मधुबन है। यहाँ 84 कोस की यहीं से परिक्रमा प्रारंभ होती है, यही है अपना, यही से प्रारंभ होती है और कभी पूरी होती है, और बीच में कोई परिक्रमा करने लगे तो पूरी नहीं हो सकती, इसलिए उसको मधुबन में आना पड़े। परिक्रमा लगाने के लिए पहले यहाँ से शुरुआत करनी होगी। तो ये वो स्थान है, उसको कोई भूल भी नहीं सकता। इसलिए ये जो हमारे दुकानदार है उनसे पूछो कि हमने उनसे कोई टैक्स दिया, खुद इनसे पूछिए सामान देते वक्त में कि भाई आपसे कोई बाबा जी ने टैक्स लिया बिजली का जगह का, कोई टैक्स। हम ऐसे जगह में नहीं ये आते हैं। इनसे इतना जरूर कह दिया है कि आप आइए, जो बाहर से आएंगे उनको उतना सामान आप अपनी आमदनी तो कीजिए, लेकिन इनको सामान इतना सस्ता लीजिए कि जो हमेशा खरीदे। तो आप ज्यादा सामान खरीदेंगे और सस्ता रहेगा तो आपकी ज्यादा आमदनी हो जाएगी। और खींच करके बैठे रहेंगे हर एक ही आदमी से कमा ले तो कोई नहीं आएगा, तो आपकी आमदनी नहीं होगी, फिर पीछे से। तो आमदनी करना चाहो तो मुनाफा कम और ज्यादा बिक्री, ज्यादा आमदनी। तो इनसे पूछिए, हम तो कुछ कहते। फिर गांव वालों से पूछिए कि पानी जा रहा, हम कोई उनसे टैक्स लेते, उनसे पूछ लीजिए। तो ये तो सार्वजनिक सेवा है, कोई मेरी मतलब मेरे बच्चों की वो तो है नहीं कि मैं बहुत ममता करूंगा मेरे देश का बच्चे। मुझे जितनी सुविधा रहेगी मैं बच्चों की सेवा करूँ। स्कूल में देखिए वो अस्पताल, तो असली चीज ये है। लेकिन लोग इन चीजों को देर में समझते हैं। कुछ जाने का समय हो रहा तो अपने बच्चों वाले हैं, वो भी जाएंगे। आप लोग हंसी खुशी से जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बच्चों वालों से विनती प्रार्थना है कि आप खाना नहीं बना सकते हो, आपके पास कोई साधन सामग्री नहीं है, तो हमारा भंडारा चलता है। बाकी ये है कि आप अपना जाते हो, अपना आराम से खाते बनाते हो, हमको वो भी सिखा। जिसके पास में कोई बनाने का साधन सुधन नहीं है उसका भंडारा चलता है, चाहे तुम 1000 खाओ चाहे 2000 खाओ, चाहे जितने खाओ भंडारा चलता है। ये भंडारे का जो प्रसाद आपको मिला है या पूजन के वक्त में, ये असली चीज है। खाना तो अच्छा आप घर में भी खाते हो, या अगर मोटा मोटा खा लोगे तो घर से ज्यादा यहाँ स्वाद आएगा, घर से ज्यादा स्वाद आपको यहाँ मिलता है। ये ऐसी जगह है जब आप बनाओगे तो यहाँ ज्यादा स्वाद आएगा, तो फिर आप कहोगे कि यहाँ तो बहुत ज्यादा स्वाद है। और ये बात बड़ी विशेष है। तो वो प्रसाद है तो आपको जो मिल गया, जो आपने दिया उसको संभाल के रखें। जब आपके आस पास में कभी निकट में कोई कार्यक्रम हो और प्रसाद आप बनवाना चाहो तो वहां आ जाना और खुद ले आना, तो जमीन और बन जाए।
शायद हो सकता है कि धोखे धड़ाके का खत्म हो जाए। पुराना तो अब खो गया, तो नहीं रह गया या कहीं खो दिया, घर में रखा रह गया, बिजली खा गई, कोई चूहा खा गया है और कुछ हो गया, कोई और आगे खा गया। तो ऐसी घटनाएं हो जाती है घरों में कि समाधि पाते हो तो फिर नया बनाओ। ये बात जरूर है, किसी को एक आना, किसी को दो आना, किसी को चार आना, किसी को छह आना, किसी को आठ आना, किसी को 12 आना, फायदा जरूर। तो यहाँ पे खाली जाने वाला नहीं है। तुम तो ये जानते हो कि बाबा जी के हाथ में क्या है, तो आपको मालूम है, ये आपको पता नहीं है। लेकिन यह है कि तुम अपनी बात कह दो, मैं अपनी बात करूंगा। तुमको अपना कहना, मुझे अपना कहना। अगर मैं तुमको अपना समझूंगा तो कुछ करूंगा, और नहीं तुमको समझूंगा तो कुछ नहीं करूंगा। तो जब मेरे पास कोई बच्चे नहीं, मेरे लिए तुम सब बच्चे हो, तो मुझे कुछ करने दो और तुम वैसे। इसलिए बुरे काम को छोड़ो, अच्छे काम को आपसे करना शुरू। बुरे काम उसके तो तुम कसम खा लो कि अब मुझे काम करना, अच्छा कि बुरा नहीं करूंगा, अच्छा करूंगा। अब देखेंगे कि बुरे में तो ये जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन अब अच्छा करके देख रहे तो क्या होता। तो आप बोलो जय गुरुदेव। जो जौनपुर जिले में होने जा रहा ओम ज्योतिष शिक्षण संस्थान संगठन का काम दूसरा, वो आप अपनी जबान बंद नहीं रखेंगे, आप लोगों को वहां के लिए अवगत कराएंगे कि वहां वो आए ना, वो बात अलग है, लेकिन उनको बता देंगे कि वो ज्योतिषों का है दिशा। दूसरा, पहला काम राज्य टुटियारा हरदोई में हुआ, और दूसरा जो है ग्राम अमोद में होने जा रहा कस्बा मुगरा बापा, उसमें ये होने जा रहा। अब जिसकी इच्छा होगी वो आएंगे, तो कोई बात नहीं उसके लिए, लेकिन आप अपनी जबान को बंद नहीं रखें। ये जानकारी दूर सकती गई है सब गाँव में, जब जैसा समय पाएंगे दौड़ेंगे, इनको सब चीजें अवगत कराएंगे बाबा जी की जो यहाँ सुनाया गया। और इनसे कहना कि अगर बड़ी से बड़ी आपको चीज अपनी मुक्ति और मोक्ष के लिए जीवन में लेना है तो बाबा जी के प्रदेश पास चले जाओ, वहां भी अमूलक चीज मिलेगी। राजपाट देने से सोना चांदी बात नहीं, वो मुफ्त में मिलता है, वो चीज मुफ्त में मिलेगी। इसमें तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसलिए तो शारीरिक कर्म और वो मुफ्त में मिल जाएगी। बोलो जय गुरुदेव। ये हमारे ऊपर के प्रेमी सब खड़े हो जाते, ऊपर वाले खड़े हो जाते हैं जो, और तुम लोग ऊपर वाले बोलोगे जय गुरुदेव। अब ऊपर वाले नहीं बोलेंगे, नीचे वाले बोलेंगे जय गुरुदेव। नीचे वाले और जोर से बोलो जय। अब नीचे वाले चुप रहेंगे, ऊपर वाले बोलो जय। ऊपर और नीचे के सब एक साथ बोलो जय। चलो 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 क्या बच्चों, ऊपर और नीचे के सब एक साथ बोलो जय। चलो चलो